गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रंगे गुट्टा फोर्थ ऑर्डर। तो इस मेथड को शॉर्ट में बोलते हैं आर के फोर्थ ऑर्डर। आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो पहले हमें इसके फॉर्मूले करेंगे और फिर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपने इसको अच्छे से करना है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और ये इनिशियल कंडीशन, ये तो मैंने बताया ये स्ट्रक्चर ही है हमारा इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चन इसी टाइप में मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स नॉट गिवन है, वाई नॉट गिवन है, हमें वाई वन कैलकुलेट करना होता है एक्चुअली। तो वाई वन कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है वाई नॉट प्लस के। अब ये जो के है, के का मीनिंग ये है के वन टू के टू टू के थ्री प्लस के फोर। तो मुझे क्या करना है, पहले के कैलकुलेट करना है, और के से पहले ये के वन के टू के थ्री के फोर कैलकुलेट करने होंगे। तो देखो सबसे पहला के वन का फार्मूला, के वन का फार्मूला है एच, जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होगा, ठीक है, जो स्टेप की लेंथ लोगे, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब ये जो फंक्शन एक्स वाई है इसमें एक्स की जगह एक्स नॉट, वाई की जगह वाई नॉट पुट करोगे, एक्स नॉट वाई नॉट ये होंगे हमारे। फिर K2 कैलकुलेट करोगे, K2 में एच एज इट इज़ एफ, फंक्शन में क्या करोगे, x की जगह एक्स नोट प्लस एच बाई टू, वाई की जगह वाई नोट प्लस K1 बाई टू, यहाँ ध्यान रखो K1 है, K1 जो ये कैलकुलेट हो चुका है। फिर K3 का फॉर्मूला क्या है, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू, वाई नोट प्लस K2। अब K2 कौन सा है, ये K2 की जो भी वैल्यू आई होगी वो यहाँ रखनी है, उसको 2 से डिवाइड करना है और वाई नोट में प्लस करना है, वो आपने वाई की जगह रखनी है, किसमें, इस फंक्शन में। सेम K4 कैलकुलेट करोगे, K4 में K3 की ज़रूरत है, देखो K2 में K1 की ज़रूरत है, K3 में K2 की ज़रूरत है, K4 में K3 की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना है। तो ये K में इन सब की ज़रूरत है हमें। तो ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अगर अच्छे से आता होगा तो आप तभी क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाओगे। और मैंने बता दिया आपको कि फोर्थ ऑर्डर, आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो हमें क्या करना है, इसी मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, क्लियर। तो अब हम इसी का क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो मैंने स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अप्लाई आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई। वाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड यूज़ करना है आपने। एक्स 0.2 है और ये गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई वन, एक्स क्या है 0। ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के, और ये एक्स 0 और वाई किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। तो अब देखो ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है हमारे पास, ये फंक्शन होगा, और ये जो कंडीशन होती है ये बताया था मैंने इनिशियली, एक्स नोट और वाई नोट है। और ये एच हमने कैसे लिया, क्योंकि हमें कहाँ पे जाना है, 0 से 0.2 पे जाना है। अब 0 से 0.2 पे जाना है तो हमारी लेंथ क्या बनेगी, 0.2, एच हमने ये लिया। तो एक्स वन कैसे आएगा, एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट क्या है 0.0, 0 को 0.0 पे लिख सकते हैं, तो ये एच कितना है 0.2, तो हमारे पास एक्स वन कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब देखो मेन हमारा काम क्या है, वाई वन कैलकुलेट करना है ना, वाई नोट प्लस के फॉर्मूला बताया, के के लिए मैंने बताया था K1 K2 K3 K4 सारे फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं हम लोग K1। K1 की वैल्यू के लिए देखो क्या फॉर्मूला होगा, एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। तो ये हमने के फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये K1 कैलकुलेट करना है आपने, एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। अब देखो एच कितना है आपके पास, 0.2, एफ ऑफ एक्स नॉट यानी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है आपके पास, यहाँ साइड पे बता देती हूँ मैं आपको, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मैंने एक्स की जगह क्या रखा, एक्स नोट, वाई की जगह क्या रखा, वाई नोट। अब यहाँ भी हो गया एक्स नोट प्लस वाई नोट। अब एक्स नोट क्या है मेरा 0, वाई नोट कितना है हमारा 1, तो इसमें 0 यहाँ 1, तो कितना आंसर आया 1। तो इसकी वैल्यू यानी एक्स नोट वाई नोट क्या है 0 और 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई कैलकुलेट करके हमारे पास 1। साइड पे कर लो चाहे यहाँ डायरेक्ट कर लो। तो हमारे पास ये K1 कैलकुलेट हो गया, K1 हो गया 0.2, ठीक है। इसी तरह से हमें K2 फाइंड आउट करना है। K2 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, K2 के लिए देखो एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू, वाई नोट प्लस K1 बाई टू, ये फॉर्मूला था, ठीक है K2 का। तो K2 के लिए हमने K1 कैलकुलेट कर लिया। देखो एच की जगह तो लिखेंगे 0.2, एफ फंक्शन एज इट इज़, एक्स नोट था 0,
h था 0.2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y नोट है 1 और k1 0.2 डिवाइडेड बाय 2। तो 0.2 एफ ऑफ ये कितना हुआ काट के 0.1 कॉमा ये 0.1 प्लस 1 1.1 ये बन गया। अब देखिए 0.2, अब फंक्शन है ना जो उसमें x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है। तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई, तो हम x की जगह रख देते हैं 0.1 प्लस 1.1 ये। अब देखो 0.2 इंटू कितना बन गया ये 1.2, 0.2 इंटू 1.2 तो ये कितना हो गया 0.24। तो ये आपका K2 हो गया। ठीक है, K2 हो गया कैलकुलेट। अब K2 के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, K3 कैलकुलेट करेंगे। तो देखो K3 कैसे कैलकुलेट करना है। K3 का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 वाई नॉट प्लस K2/2। ठीक, अब h था 0.2 और f एक्स नॉट 0, h 0.2 डिवाइडेड बाय 2, वाई नॉट था 1 और K2 था। अब K2 जो हमने अभी लास्ट टाइम कैलकुलेट किया है 0.24, अभी K2 कैलकुलेट किया है ना हमने पीछे 0.24, ये K2 अप्लाई करना है। तो ये डिवाइडेड बाय 2, अब ये तो 0.2 एज इट इज़ रहने दो, ये 0.1 आ गया। अब इसको कैलकुलेट, इसको इससे डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 0.12 और इसमें ये 1 ऐड करो तो ये 1.12 बन जाएगा। अब वही सेम चीज़ 0.2 एज इट इज़, इसको उसमें पुट कर दो 0.1 प्लस 1.12, तो ये हो गया। 0.2 को मल्टीप्लाई करो अब इससे, ये कितना बन गया 1.22। अब ये 1.22 बन गया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो ये 0.2440 आ जाएगी, तो ये K3 हो गया। अब K3 के बाद K4 कैलकुलेट करो। K4 का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस K3। 0.2 एफ ऑफ, देखो एक्स नॉट का काम था 0, h था 0.2 कॉमा वाई नॉट था 1 और K3 है 0.2440, तो ये बन गया 0.2 इंटू एफ, ये 0.2 कॉमा 1.2440। अब 0.2 और ये ऐड हो जाएंगे 0.2 प्लस 1.2440, 0.2 और इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये बन गया 1.4440। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई आपस में आ जाएगी 0.2888। अब इसके बाद K कैलकुलेट करो, 1/6 K1 प्लस 2K2 2K3 प्लस K4, तो 1/6 K1 0.2, 2 इंटू K2 0.24, 2 इंटू K3 0.2440 प्लस K4 8, 1/6 0.2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 0 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 ज़ा 4, 0.2888। अब इन सबको प्लस करो, अब इन सबको प्लस करके 6 से डिवाइड करके जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.2428, ये K आ गया। K आ गया। अब हमें तो y1 कैलकुलेट करना है, तो y1 का फॉर्मूला है y नॉट प्लस K, तो y नॉट हो गया 1 और K हमने अभी कैलकुलेट किया 1.2428, तो ये 1.2428 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो
तो इस तरह से आपने आर के फोर्थ ऑर्डर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आर के फोर्थ ऑर्डर ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो इसके पूरे स्टेप्स के लिए आपको हर एक फार्मूला K1 K2 K3 K4 फाइंड करना है। अब मैं आपको ना एक और एग्जाम्पल नंबर 4 बुक में से ही बता रही हूँ स्टेटमेंट उसकी कि क्या कर रखा है उसमें। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में उसने बोला है गिवन dy by dx इज इक्वल टू 1 + y² वेयर y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 और फाइंड करो 0.2 0.4 0.6 इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 0.2 0.4 0.6 अब पता है आप इसमें देखो 0 से स्टार्ट होके जाना है, तो हम इसमें ना h क्या ले लेंगे 0.2। तो आपको पूरा एक प्रोसीजर करके देखो h 0.2 ले रखा है, तो यहाँ पे x0 तो 0 है, तो h 0.2 ऐड करो x1 आ जाएगा, फिर उसमें 0.2 ऐड करो x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। मतलब मुझे 3 बार ये आर के मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। K1 K2 K3 K4 इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 के लिए अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको, जैसे देखो, और फिर y1 कैलकुलेट होगा। फिर y2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से K1 K2 K3 K4 कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y2 कैलकुलेट होगा। फिर y3 के लिए फिर से अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, K1 K2 K3 K4 कैलकुलेट करने हैं और फिर उसको कैलकुलेट करके आपका y3 आएगा। तो इस तरह से आपको ये है, मतलब आपको जितनी पूछे हैं ना, जितनी भी x1 x0 x1 x2 x3 उसके कॉरस्पॉन्डिंग y0 y1 y0 तो गिवन होगा, y1 y2 y3 y4 ये फाइंड करने हैं। तो आपको उतने टाइम्स ही क्या करना पड़ेगा, आर के मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आर के मेथड आपको ध्यान रखना है, उतने बार ही अप्लाई करोगे, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ही K1 K2 K3 K4 सॉल्व कर लो और उसी से सारे आंसर लिखने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हुआ, आपको सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक। तो आपके एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कराया, 4th 5th ये बिल्कुल सेम इसी वे से है, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था टेलर्स मेथड के आप 1 to 4 क्वेश्चन दिए थे ट्राई करने के लिए, आपको नेक्स्ट भी ट्राई करने हैं। और अब आर के मेथड और ये इसी के इन्हीं दोनों के क्वेश्चन हैं आपके पास बुक में, ठीक। तो हम जो मैक्सिमम अगर पेपर में आपको मेंशन आया कि आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड यूज़ करो तो ठीक है, आप वही करोगे। पर अगर मेंशन ना आया, सिर्फ ये लिखा है यूजिंग आर के मेथड, तो आपको तब भी ये फोर्थ ऑर्डर ही हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये फोर्थ ऑर्डर है, ये ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। तो हम मैक्सिमम क्या यूज़ करेंगे, आर के फोर्थ ऑर्डर ही यूज़ करेंगे। तब आपका होमवर्क है कि आपको ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। फिर जब आप आओगे तो हम आप इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे। आप इसकी प्रॉब्लम्स मुझे सेंड कर सकते हो, जैसे आप पहले भी पूछते हो प्रॉब्लम्स की, हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे वो भी सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मैम, क्लियर है। तो आप अपनी प्रॉब्लम सेंड कर देना मुझे, और अदरवाइज़ जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तब भी आप मेरे से सारे डाउट्स ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए आपका काम यही है कि आपको क्या करना है, आर के फोर्थ ऑर्डर के सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं, फिर K1 K2 K3 K4 के ये सारे लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, क्लियर। और क्वेश्चंस करते वक्त आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप उसी टाइम मेरे से पूछ सकते हो, क्लियर है। तो आज के लिए आप यही करोगे।